Good morning, all of you. Today we will discuss how to calculate area of a surface in some particular region. Right? जैसे कि अपने कोई एक सरफेस गिवन हो, इस टाइप का कोई सरफेस गिवन हो और उसका अपने को एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम किस प्रकार से करते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम फॉर्मूला देखते हैं. लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए सरफेस एंड एफ ऑफ एक्स वाई हैज कंटिन्यूअस partial derivative f of x and f of y in region R of xy plane, then portion of surface z equal to f of xy, portion of surface z equal to f of xy that lies over R has surface area S equal to double integration over R square root of f of x xy square plus partial derivative of f with respect to y का होल स्क्वायर प्लस 1 dA. दिस मीन्स अपना डबल इंटीग्रेशन, राइट? इस आर पे या आप चाहो तो dx dy लिख सकते हो, राइट? दिस मीन्स अगर आपने कोई सरफेस गिवन है इस रीजन आर पर, देन तो उसका एरिया है किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? इस डबल इंटीग्रेशन के माध्यम से. dx dy की लिमिट इस रीजन आर के माध्यम से निकालेंगे. एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आएगा और एरिया हम फाइंड आउट करेंगे. लेट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ सरफेस एरिया ऑफ प्लेन x plus y plus z equal to 1 that lies in first octant. This means ये सरफेस एरिया किसका? इस प्लेन का जो कौन से में लाइक रहे? फर्स्ट ऑक्टेंट में. दिस मीन्स अगर अपना एक और प्लेन है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 1 1 1. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस. देन अपने को पूछ रहा है कि जो अपना एक्स एक्सिस है, सॉरी कौन सा? एक्स वाई प्लेन फर्स्ट ऑक्टेंट में अपना सरफेस एरिया इसका क्या होगा, राइट? तो देखिए फर्स्ट ऑक्टेंट में पूरा आ गया ये वाला जो 3D में प्लेन रखा हुआ है, ये वाला सरफेस आ गया पूरा वाला. दिस मीन्स इस ट्राइंगल का अपने को सरफेस एरिया पूछा है. जो अपना ट्राइंगल बनेगा ये प्लेन है, राइट? तो फर्स्ट ऑक्टेंट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो उसमें जो सरफेस एरिया है वो कुल मिलाकर है क्या? ये तो ट्राइंगल है उसी का तो एरिया है, राइट? देखिए क्या आएगा इस फॉर्मूले की मदद से अपने S इक्वल टू
रीजन आर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स डी वाई, राइट। देखो जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अपने इस केस में क्या होगा, जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1, एफ ऑफ वाई इक्वल टू -1, देन एस इक्वल टू ये क्या आएगा, देखो 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आएगा -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 dx dy, दिस इक्वल टू एस क्या आएगा, एस स्क्वायर रूट ऑफ 3 dx dy, राइट। अब देखो एस क्या अपना, एस सॉरी हमने आर नहीं लिखा ना, वही आर में बी treated, R may be treated as projection on XY plane। ये जो सरफेस है, सरफेस कौन सा, Z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसका एक्स वाई में XY प्लेन में प्रोजेक्शन है, वो क्या है, रीजन R। तो यहां देखिए इसका XY प्लेन में, इसका XY प्लेन में प्रोजेक्शन क्या होगा, ये वाला x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, यही तो बनेगा इसका प्रोजेक्शन, राइट। देन इसकी लिमिट क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 dx dy, y इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स, x इक्वल टू 0 टू 1, राइट। तो देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, स्क्वायर रूट ऑफ 3 फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा y 0 टू 1, y लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स dx, दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स dx, 1 माइनस एक्स dx, और ये क्या आएगा अपना स्क्वायर रूट ऑफ 3 या कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। तो कुल मिलाकर ये कितना आएगा, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 2, और क्या आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हमने तो निकाला है और ये सरफेस दोनों का एरिया सेम है या नहीं, राइट। कहने का मतलब ये जो हमने सरफेस एरिया निकाला है जो फर्स्ट ऑक्टेंट में, क्या ये इस प्लेन का इस फर्स्ट ऑक्टेंट में एरिया है या नहीं। दिस मीन्स अपना जो ट्राइंगल बन रहा है, क्या ये इसका सरफेस एरिया है या नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं ताकि अपना ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एरिया क्या यही होता है, क्या एरिया जो इस फॉर्मूले से निकालते हैं वही एरिया अपने उसका सरफेस एरिया का होता है या नहीं, राइट। चलिए देखते हैं, इसको मिटा दें। जो फर्स्ट एक ऑक्टेंट में मैंने कहा अपना ट्राइंगल, इसी को ले रहा हूं मैं, देखना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो इसकी लेंथ 1, इसकी लेंथ 1, इसकी लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसका एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 साइड स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, साइड कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये अपने पास यही आया, राइट। दिस मीन्स इसका एरिया जो अपने निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑक्टेंट में, दिस मीन्स when x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 and z is also greater than equal to 0, then surface area of plane x plus y plus z equal to 1 in plane, sorry फर्स्ट ऑक्टेंट क्या आएगा अपने पास 3/2, राइट। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया कोई भी अपने पास सरफेस गिवन है इस किसी पर्टिकुलर रीजन में सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन और आया था जेम 2020 में, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। जेम 2020 में आया था,
राइट। इससे पहले इस फॉर्मूला का थोड़ा और रूप बता देता हूँ कि किस टाइप से और ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं, राइट। चलिए अब देखो, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जेड is projected onto region R in x z plane। ये इसलिए बता रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो। एक्स जेड प्लेन, y इक्वल टू एफ ऑफ जेड अपना फंक्शन है, प्लेन कौन सा है, एक्स जेड प्लेन, रीजन आर इन जेड प्लेन, देन सरफेस एरिया ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जेड इन सॉरी दैट लाइज ओवर रीजन आर। क्या आएगा, एस इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन रीजन ओवर आर। अब यहां देखना, एफ ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स जेड का होल स्क्वायर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में था, y के रेस्पेक्ट में, क्यों, x और y का फंक्शन था। यहाँ देखिए किसके रेस्पेक्ट में आएगा, z के रेस्पेक्ट में, f ऑफ z एक्स जेड होल स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स डी जेड, राइट। तो करने का मतलब है आप x y z इनसे कंफ्यूज मत होना। इसका मीनिंग देखिए, ये एक्चुअली सरफेस कौन सा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जबकि यहाँ क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ सॉरी यहाँ क्या था, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जेड, राइट। तो आपको किस प्रकार से भी फंक्शन गिवन हो, अपने को जो सरफेस एरिया निकालना है उसी पे फोकस करना है। इस फॉर्मूले से ज्यादा भटकने की कोशिश मत करना। अपने को इतना पता होना चाहिए कि गिवन क्या है, किस टाइप से हम उसको निकाल सकते हैं। अब हम जेम 2020 में आएगा, इसी पर बेस्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जेम 2020 में पूछा क्या है, इसमें मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज ये 30 to 40 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट। तो 31 to 40 के बीच में आते हैं, राइट। क्या बोल रहा है, लेट एस बी ए पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द पैराबोलॉइड z इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस मीन्स ये अपना कोई पैराबोलॉइड है 16, राइट। तो इस प्रकार से है ये, सॉरी उल्टा पड़ गया क्या, इस प्रकार से कोई पैराबोलॉइड है, ये कौन है, z इक्वल टू 16, राइट। ये क्या है, z इक्वल टू 0, ये अपना एक्स वाई प्लेन x y z, ये कोई पैराबोलॉइड है z इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन विच इज अबाउट द प्लेन z इक्वल टू 0, ये z इक्वल टू 0 है, इस पर अपना पैराबोलॉइड है इस प्रकार से, ठीक है। जैसे हम टोपी रखते हैं ना, सपोज अपना टोपी है वो पैराबोलॉइड की शेप की है, वो टोपी को हमने इस पे रख दिया, तो ये अपना जो रखेंगे वो कौन होगा, z इक्वल टू 0 प्लेन या एक्स वाई प्लेन। एंड डी बी प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, देखो डी क्या है, इसका प्रोजेक्शन किया तो एक सर्किल बनेगा। यहाँ सर्किल कौन सा बनेगा, 16 इक्वल टू ये जो अपना बेस है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बनेगा अपना डी। देन एरिया ऑफ एस इक्वल टू, ये जो अपना ये पैराबोलॉइड है, इसका जो एरिया है, जो पैराबोलॉइड इस प्रकार से होगा, इसका एरिया क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है, राइट। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या बोलता था, एस इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन डी 1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई था, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, क्या आएगा डी, सॉरी एक बार इसको लिमिट लगा लेंगे अभी, देखना एफ क्या है, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई,
जेड इक्वल टू क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अपना एफ ऑफ एक्स वाई क्या आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा -2x। एफ ऑफ वाई दिस मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा -2y -2y। तो देखो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर dx dy। लिमिट किसकी डी की, डी कौन है सर्किल जो उसका बेस है राइट। इसको हम ऐसे बनाए तो देखो यहां से ये अपना डी है, ये जो है इसको 2D में लिख रहा हूं। 2D में किस प्रकार से लिखा जाएगा देख रहा हूं, ये कुछ इस प्रकार से सर्किल है, सॉरी सही नहीं बना गया। ये देखो सर्किल है, इसका रेडियस कितना है 4, सेंटर क्या है 0 0, 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसकी लिमिट किस प्रकार से लगाएंगे, लिमिट कैसे लगाएंगे, हाँ सॉरी अपन को लिमिट निकालनी नहीं। यहाँ तो अपना डी ये वाला देखो कौन से में आ रहा है 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट वाले में आ गया, ये 4 हो गया तो 2 वाला तो डिस्कार्ड ऑटोमेटिक हो गया, एक तो ये करेक्ट हो गया। दूसरा अब देखो इसको पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को एक्स वाई को किस में कन्वर्ट करेगा पोलर में राइट। डी अपना रीजन यही है। तो देखो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए dx dy तो क्या हो जाएगा r d थीटा dr। अगर हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर dx dy इक्वल टू r d थीटा dr। तो 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो 4r स्क्वायर r d थीटा dr। और r की लिमिट अगर हमारा r की होगी तो पहले r की लिमिट क्या होगी, r देखो कहां से कहां, यहाँ पे r 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 4 4 4 4 4 राइट। r 0 से कहां जा रहा है 4, थीटा थीटा इक्वल टू देखो पूरा घूम रहा है 0 to 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई तक थीटा पूरा घूम रहा है। तो थीटा क्या होगा 0 to 2 पाई। ये देखो कौन ऑप्शन में है 0 to 4, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है ना, दोनों में आ रहा है क्या। यहाँ देखो यहाँ आर आएगा यहाँ भी आर आएगा बट यहाँ आर गिवन नहीं है, इसमें आर गिवन है राइट। तो ये वाला नहीं होगा ये वाला हो जाएगा राइट। तो देखो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, एक फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है, ये वाला पूरा काम हो जाएगा। और आपको डबल इंटीग्रेशन में लिमिट निकालना तो आता ही है, चाहे पोलर में हो चाहे अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो, आप इस टाइप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सरफेस एरिया का आने का पॉसिबिलिटी बनता है, इसलिए मैंने सरफेस एरिया वाला आपको कराया है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं फिर आपका यह सरफेस एरिया वाला पोर्शन कंप्लीट, और फिर हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की ओर बढ़ेंगे राइट। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अगर करना चाहो तो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ द पैराबोलॉइड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z इक्वल टू 5 दैट लाइज अबव द प्लेन z इक्वल टू 1। दिस मीन्स अपने को इस प्रकार से एक पैराबोलॉइड गिवन है, क्या गिवन है z इक्वल टू 5 माइनस z इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर राइट। दिस मीन्स z इक्वल टू 0 पे क्या बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा, z इक्वल टू 0 प्लेन है x y प्लेन, और कहां पे जाएगा ये जाएगा z इक्वल टू 5 तक, z इक्वल टू 5 तक जाएगा ये अपना एक पैराबोलॉइड बनेगा ठीक है। और साथ में z इक्वल टू 1 पे z इक्वल टू 1 पे एक सर्किल और बनाएगा,
z इक्वल टू 1 पे, ये क्या है, z इक्वल टू 1, राइट। इस पे जो सर्किल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4, राइट। अब देखो अपने क्या पूछा है, इस प्लेन से ऊपर, इस प्लेन से ऊपर इसका सरफेस एरिया क्या है वो अपने को फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था, एस इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर dx dy, राइट। अपना z क्या है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम काम है अपना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस 2x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई माइनस 2y, राइट। तो क्या आएगा, r 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर dx dy, और इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। इसमें क्या होता है, अमूमन इस टाइप को पूरा सोल्व किया हुआ ऑप्शन नहीं आता है, केवल इस टाइप से पूछते हैं अपने को, ताकि अपने को पता हो सके कि इंटीग्रेशन किस टाइप से निकालते हैं, जैसा आपकी कोई पिछले क्वेश्चन में देखा गया था, राइट। तो इस प्रकार जो भी आपको सरफेस एरिया वाला पूछे, राइट, किस अपने कोई भी सरफेस गिवन हो, उसका सरफेस एरिया पूछे किसी पोर्शन में या किसी रीजन में, तो आप आसानी से डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से आसानी से फाइंड आउट कर सके, राइट। थैंक यू सो मच।